नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर, क्योंकि आज जिसका लगातार मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, आज उस पर चर्चा होनी है और ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले महाबहस होगी अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है इस पूरी चर्चा को लेकर और उसी की ही तस्वीरें जो है वो सामने आना शुरू होने वाली हैं। इसके पहले आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा में हमने देखा लगातार विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से नजर आ रहा था। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष लगातार यहां पर पहुंचा और बताया जा रहा है कि बाकायदा हंगामा होता रहा। लोकसभा स्पीकर उन्हें समझाते रहे कि भाई शांत हो जाइए, ये इस तरह से प्रदर्शन सही नहीं है। पिछला हफ्ता पूरा हम देख चुके हैं, 5 दिन कार्यवाही पूरी तरह से ना के बराबर नजर आई, लेकिन इसके बावजूद आज जब जोरदार हंगामा हुआ तो कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब से कुछ देर के बाद में कार्यवाही शुरू होगी और चर्चा की शुरुआत जो है वो करेंगे राजनाथ सिंह। अब तस्वीरें आना शुरू हो रही हैं, सीधे लोकसभा की तस्वीर और राज्यसभा की, दोनों ही सदनों की अपर और निचले सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर। तो कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप दोनों ही सदनों की तस्वीर देख रहे हैं, अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कृष्ण प्रसाद तिनेती जो है इस दौरान अभी स्पीकर सीट पर मौजूद हैं। वहीं श्री घनश्याम तिवारी जी राज्यसभा की अभी फिलहाल जो तस्वीर है उस पूरी कार्यवाही को आगे बढ़ा रखे हैं और अब से कुछ देर के बाद में कार्यवाही की शुरुआत होगी। फिलहाल जो रूटीन पूरी टेबल जो पूरी डिटेल्स होती हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। अलग अलग विषय जो डेवलप किए जा रहे हैं, जो सांसद या मंत्रियों की तरफ से, उसकी पूरी जानकारी जो है वो दी जा रही है। अब से कुछ देर के बाद में बड़ी तस्वीर इसी तरह से नजर आएगी, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बाकायदा चर्चा की जानी है। बाकायदा हंगामे की तस्वीर पहले हमने देखी थी, लेकिन सबसे पहले इसी सदन में, निचले सदन में यानी कि लोकसभा में कार्यवाही जब होगी तो इस दौरान संचालित ये कहा जाए संबोधित किया जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा। अब आपको बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, हाउस एडजर्न कर दिया गया है। ये बड़ी अहम हो जाता है, अब देखने वाली बात है, क्योंकि सदन में जब बात करेंगे खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से अंजाम दिया गया, पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया और उसका एक तरह से रिटेलिएशन जो था, उसके बाद का ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही आज तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात की जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई अलग अलग तथ्य जो हैं वो लगातार चर्चा का विषय रखे हैं, चाहे बात टारगेट को करते हुए भेदने की या फिर दूसरी तरफ हम लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से लगातार विरोध जो है
वो सदन में देखने को मिला है। एक तरफ सीज फायर की बात जो है वो भी लगातार की जाती रही है, खासतौर से जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बात कही गई उसको लेकर। अनुदानों की मांगों 2025-26 लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी देर में चर्चा। लोकसभा में आपको बता दें राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होगी। अब से किसी भी वक्त अब देखने को तस्वीरें मिलेंगी। और अब देखिए जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो सभी एमपी इस दौरान आपको नजर आ रहे हैं, खासतौर से सदन में। और एक तरह से जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो व्हिप जारी किया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं जो कार्यवाही है वो अब शुरू हो चुकी है। इस दौरान तस्वीरें साफ तौर से देखी जा रही है। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। जैसा भी आपको बताया कि कार्यवाही की शुरुआत हुई, पहले ही जोरदार हंगामा हुआ। पहले 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई थी, फिर अब 12 बजे के बाद में एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखने वाली बात है कि लगातार पिछले 5 दिनों से विपक्ष का जो हंगामा देखने को मिला है, लगातार उसकी वजह से कार्यवाही प्रभावित हुई है। और आज विपक्ष की ही मांग पर लगातार चर्चा की मांग की जा रही थी, उस पर आज चर्चा की जानी है, चाहे बात एसआईआर हो या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर इसके अलावा बात हो पहलगाम अटैक की, ऑपरेशन सिंदूर की। इन सारी बातों को लेकर विपक्ष मांग कर रहा था। आज का समय जो है वो तय किया गया, लगातार 32 घंटे तक की चर्चा का वक्त तय किया गया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या इसके बावजूद अगर लगातार विरोध जो है विपक्ष का किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या आज की भी कार्यवाही आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, जो है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर आपका। सुनील जी लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जाती रही है चर्चा किए जाने को लेकर, लेकिन आज तो चर्चा होनी है विपक्ष की मांग के बाद में, लेकिन उसके बावजूद जमकर एक के बाद एक प्रदर्शन, आखिर इसे कैसे देखा जाए। सुनील जी आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दें प्लीज। देखिए जो भी कुछ संसद में आज हुआ, राज्यसभा को लोकसभा को स्थगित करना पड़ा, ये पूरा देश देख रहा है। जो भी विपक्ष ने मांग रखी उसके तहत 16 घंटे की चर्चा होगी। गृह मंत्री बोलेंगे, रक्षा मंत्री बोलेंगे, विदेश मंत्री बोलेंगे। जो विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री को भी संसद में होना चाहिए था, प्रधानमंत्री भी संसद पहुंच गए। अब किस बात की बहस? मुझे लगता है एक सार्थक चर्चा निश्चित तौर से संसद में होनी चाहिए और जो भी सवाल विपक्ष के हैं उनका जवाब सरकार ईमानदारी से देगी, ये अपेक्षा हम सब लोग करते हैं। लेकिन जवाब देने से पहले ही विवाद, ये मुझे लगता है कि नहीं पच पाता देश की जनता को। जो भी सवाल हैं, इंडिया ब्लॉक की सुबह मीटिंग हुई, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ये तय हुआ कौन कौन नेता बोलेंगे। एक लिस्ट तैयार हुई, लोकसभा अध्यक्ष के पास वो लिस्ट गई, अप्रूवल हो गया। राहुल गांधी बोलेंगे, खड़गे साहब बोलेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे और अन्य तमाम वरिष्ठ नेता ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। लेकिन जहां कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आप देखिए 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोलना था, चर्चा करनी थी। जो भी सवाल विपक्ष के हैं वो विपक्ष दे चुका है पहले से, लेकिन फिर भी चर्चा के दौरान ये जवाबों से सहमत विपक्ष नहीं हो पाता है तो फिर सवाल करेगा सरकार से विपक्ष। लेकिन हंगामा करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं। लेकिन सुनील जी देखिए अभी भी 12:09 का वक्त हो चुका है, अभी तक तो राजनाथ सिंह के संबोधन की कोई ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। आखिर क्या आपको ऐसी वजह लग रही है, क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या रीजन लग रहा है? एक तरफ विपक्ष भी इसी मंशा पर सवाल खड़े करता है। नहीं, विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई अभी आज की कार्रवाई को लेकर के कोई ऐसा सवाल नहीं आया है। लेकिन जो ब्लूप्रिंट सुबह तैयार हुआ, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई,
एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई, उसमें सब कुछ तय था। ये लाइव राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी सवाल विपक्ष के थे, हर सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार थे। विपक्ष की तरफ से कौन बोलेगा, कौन मोर्चा संभालेगा, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार हो गया और उस पर सहमति भी हो गई। लेकिन एक चर्चा जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, वो सार्थक चर्चा हम सब लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। जो सवाल भी विपक्ष के थे वो सरकार तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी तमाम सवालों के जवाब से विपक्ष सहमत नहीं होता है, तो निश्चित तौर से फिर सवाल होंगे। लेकिन आप ठीक किसी है को सर, बोलने ठीक नहीं है सर। देंगे, अभी फिलहाल चर्चा नहीं करने सर ठीक है, फिलहाल अभी तस्वीरें जो आ रही हैं सीधे रुक कर लेते हैं लोकसभा का। नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आपको बता दें जो तस्वीरें लोकसभा से जो जानकारी सामने आ रही है, कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और बड़ी खबर, एक बार फिर से हंगामे के बीच में आज एक अलग तस्वीर जो है वो जरूर नजर आ रही है। 12 बजे तक की जो कार्रवाई पहले शुरू हुई, 12 बजे के बाद में स्थगन की अब तस्वीर है। लोकसभा में विपक्ष एक बार फिर से लगातार हंगामा कर रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर स्थिति देखने को मिली है। एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बीच में कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। लेकिन जो बार बार एक के बाद एक हंगामा हो रहा है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रखे हैं। बार बार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष इसी तरह से चर्चा के दौरान अगर प्रदर्शन करता है, हंगामा करता है, तो फिर चर्चा होगी कैसे। लोकसभा में माना जा रहा है कि अब देखिए कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही फिलहाल स्थगित की जा चुकी है। सुनील कौशिक जी, एक बार फिर से हंगामे की भेंट, सेशन शुरू हुआ, कार्यवाही शुरू हुई और फिर हंगामा। नहीं, देखो, आज अपेक्षा की जाती थी कि निश्चित तौर से सार्थक चर्चा होगी। आज का दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा था और जो विपक्ष मीडिया के माध्यम से मांग कर रहा था, पिछली बार राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमको बोलने नहीं देती है, उसमें भी राहुल गांधी एक्सपोज हुए थे कि 10:40 पर संसद में प्रवेश करते हैं और 12:20 में संसद से बाहर आकर के बोलते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया। ये देखना पड़ेगा और देश की जनता को समझना भी पड़ेगा, क्या वास्तव में विपक्ष सार्थक चर्चा चाहता है सरकार के साथ, सरकार को घेरना। और निश्चित तौर से विपक्ष ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा ये सवाल सरकार से करता है कि जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम पर जो घटना को अंजाम दिया, वो 4 आतंकवादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, उनको चिन्हित क्यों नहीं किया गया, आखिर में वो कहाँ हैं। ऐसी परिस्थितियों के सवाल मुझे निश्चित तौर से देश भी पूछता है विपक्ष के साथ साथ। लेकिन सरकार तैयार थी हर सवाल का जवाब देने के लिए। 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जवाब देना था और विस्तृत चर्चा निश्चित तौर से उस पर होनी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज संसद पहुंच गए, गृह मंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं। गृह मंत्री, विदेश मंत्री और राजनाथ सिंह को चर्चा देने के बाद यदि विपक्ष सहमत नहीं होता तो प्रधानमंत्री भी मुझे लगता है कि उस पर बोलते। लेकिन एक सार्थक चर्चा जो देश सुनने के लिए बेताब था कि आखिर में पिछले 5 दिन से, आज 6वां दिन है संसद का, पिछले 5 दिन से संसद में जो बहस हो रही थी वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। देखिए, वैसे संसद में 15 बिल पास होने हैं, 8 बिल नए थे और 7 बिल पुराने हैं जो राज्यसभा में पास हो चुके हैं। उन पे क्या बिल में संशोधन हुआ है, कौन से जनता के हित में है, जनता के हित में नहीं है, यदि विपक्ष उनके साथ भी सार्थक पर चर्चा करता तो देश समझता। फिर बाद में ये आरोप नहीं लगता विपक्ष जो लगाता रहा है कि सरकार गुपचुप तरीके से बिल पास कर लेती है। तो ये सब जो 15 बिल हैं वो भी देश के लिए अहम है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी उतनी ही अहम है। ये विपक्ष को और सरकार को तय करना है कि निश्चित तौर से विधिवत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो भी चर्चा देश के सामने रखी जाए, देश उसमें सहमति असहमति जताने का अधिकार रखता है। लेकिन जो सवाल विपक्ष के थे उनके जवाब सरकार की तरफ से आने चाहिए थे। लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और जो सुबह ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जहाँ तक मेरे पास सूचना है कि राहुल गांधी भी बोलेंगे, खड़गे साहब भी बोलेंगे, अखिलेश यादव भी बोलेंगे,
गृह मंत्री राजनाथ सिंह जवाब, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर जी जवाब देंगे। लेकिन बात तो हर यही एक है सवाल सुनील का जी जवाब कि एक सरकार के पास तरफ था। जब लिस्टिंग की बात हो गई, एक तरफ ये भी तय हो गया कि विपक्ष की तरफ से कौन कौन बोलेगा, सत्ता पक्ष की तरफ से कौन कौन बोलेगा। पहले मांग थी ऑपरेशन सिंदूर पर बात की जाए, पहलगाम अटैक पर बात की जाए और खासतौर से एसआईआर को लेकर बात की जाए। सरकार तैयार तो हुई, लेकिन बात अगर नहीं की जाएगी तो ये विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इतनी सार्थक चर्चा जिसने पिछले 5 दिनों से संसद इस ऑपरेशन सिंदूर की बहस के लिए निश्चित तौर से इंतजार कर रही थी और देश जानना भी चाह रहा था कि सरकार के पास क्या जवाब है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे जवाब विपक्ष के पास हैं जो सरकार नहीं दे पाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक एक बात देश के सामने रक्षा सचिव ने रखी है। 2 और बड़े महिला अधिकारियों ने भी एक एक चीज़ से अवगत कराया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल विपक्ष के पास होगा। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर है जो मेरे मन में भी है और देश के हर एक नागरिक के मन में है कि जो 4 आतंकवादी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, 4 आतंकवादियों को अभी तक क्यों नहीं ट्रेस किया गया, इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुई। और आपको याद होगा जब सर्वदलीय मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा सहज स्वीकार भी किया था कि हाँ, इंटेलिजेंस फेलियर है, हम पे गलती हुई है। विपक्ष ने जब ये सवाल किया कि आखिर में पहलगांव की घटना कैसे हो गई, तो गृह मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, हमसे चूक हुई है और ऐसी चूक नहीं होगी, उसके लिए हम बिल्कुल ब्लूप्रिंट प्लान तैयार करेंगे। लेकिन उसके बाद जब विपक्ष सहमत हो गया और विपक्ष ने यह कहा कि जो भी सरकार निर्णय लेगी पाकिस्तान प्रकरण में, पहलगांव प्रकरण में, वो सरकार के साथ है। लेकिन जब सरकार के साथ खुला निर्णय लेने का अधिकार जब विपक्ष ने दे दिया तो जो भी कुछ हुआ मुझे लगता है विपक्ष को उनके साथ होना चाहिए था। यदि विपक्ष ने किसी शर्त के तहत सरकार को समर्थन देते कि ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा या नहीं रुकेगा या रोकना पड़ेगा, इस पर कोई भी अपडेट होगा, उसमें यदि विपक्ष को विपक्ष से सहमति लेनी होगी तो ये शर्त विपक्ष रख सकता था। लेकिन जब विपक्ष ने ये दे दिया कि हम पूरी खुली छूट सरकार को देते हैं, तो कोई सवाल मेरे हिसाब से पत्रकार होने के नाते नहीं बनता कि वो सरकार को सवाल पूछे कि आखिर उसमें हुआ क्या। लेकिन ठीक है सुनील जी, एक बार फिर अपने मैं दर्शकों को जल्दी से बता दूं, कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से स्थगित हो चुकी है। ब्रेकिंग चलाइए प्लीज। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई। कार्यवाही की जब शुरुआत हुई, पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी। जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से लगातार नजर आया और विपक्ष के हंगामे के बाद में कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हुई। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगन हुआ, स्थगन के बाद कार्यवाही जब बहाल हुई तो उसके बाद में एक बार फिर से जोरदार हंगामे की तस्वीरें नजर आईं और हंगामे के चलते कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। 1 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। तो संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से बार बार कार्यवाही स्थगन। और आज ये मान के चलिए कि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई, एक तरह से ऑफिशियल तौर पे देखा जाए तो कार्यवाही का ये 6वां दिन होना था, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कार्यवाही हुई और उसके बाद में इस सोमवार से जब कार्यवाही की शुरुआत होने वाली थी तो उसको लेकर एक बार फिर से हंगामा हुआ। और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि इस बार जो कार्यवाही स्थगित हुई है वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए कार्यवाही का स्थगन हुआ। हमने देखा था 12 बजे करीब भी जब कार्यवाही की शुरुआत हुई, इसके पहले जब कार्यवाही शुरू हुई थी तो विपक्ष हाथों में तख्तियां लिए हुए था और बाकायदा पेपर्स लहराए जा रहे थे, पेपर्स फेंके जा रहे थे, जिसका विरोध जो है लगातार किया गया था। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से यह भी कहा गया था कि संसद की गरिमा का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से कार्यवाही नहीं होती। और देखिए उसके बाद में कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, उसी हंगामे के चलते, क्योंकि कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही थी।
अब जैसे ही 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो जो तमाम अलग अलग जो लिस्टेड टॉपिक्स होते हैं उस पर जब चर्चा होनी शुरू हुई या ये कहा जाए कि प्रोसीडिंग चल रही थी, इसी बीच एक बार फिर से विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है और उसका नतीजा ये होता है कि कार्यवाही फिर से स्थगित हो जाती है 1 बजे तक के लिए। सुनील कौशिक जी, हम जिस हंगामे की बात कर रहे हैं, एसआईआर तो ऑलरेडी लिस्टेड है, एसआईआर का मुद्दा, उस पर चर्चा होनी है, तो विपक्ष क्या चाहता है, और क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, दो चीजें मैं समझ पा रहा हूं जहां तक कि जब संसद शुरू हुई थी तब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा विपक्ष चाहता था और लोकसभा स्पीकर ने बाकायदा समय निर्धारित किया था कि 16 घंटे चर्चा होगी और आज का 7वां दिन निर्धारित था, लेकिन एक दिन पहले तैयार होगी ये सरकार। 6वें दिन आज चर्चा उस पर हो रही है और हर एक चर्चा के लिए किस बिंदु पर चर्चा होनी है, कितने समय चर्चा होनी है, उस पर कौन कौन कितने कितने मिनट बोलेगा, बाकायदा सब कुछ ब्लूप्रिंट तैयार होता है और विपक्ष उस पर सहमत होता है। जब विपक्ष उस पर सहमत होता है तो उसके बाद फिर हंगामा क्यों, ये सवाल बड़े हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर पर 12 बजे चर्चा होनी थी और जिसका जवाब राजनाथ सिंह को देना था, तो दूसरे बिंदु पर चर्चा के लिए विपक्ष क्यों अड़ा? विपक्ष, उसके लिए भी समय निर्धारित है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो जाएगी उसके बाद उस बिंदु पर भी चर्चा होगी। लेकिन हाँ, निश्चित तौर से बीच बीच में संसद को और राज्यसभा की कार्रवाई को विरोध करना, स्थगित कराने का प्रयास करना, हंगामा करना हम देख रहे थे। ठीक है सर, मेरे सहयोगी भी आशीष सिन्हा इस दौरान सीधे पार्लियामेंट से ही जुड़ रहे हैं मेरे साथ में तमाम अपडेट्स के साथ। आशीष, कार्यवाही का आरंभ होता है, लेकिन हर बार की तरह कार्यवाही जो है संसद की वो चढ़ जाती है हंगामे की भेंट, और यही एक बार फिर से नजर आया। 12 बजे तो चर्चा की शुरुआत होनी थी, फिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई, एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित कर दी गई है? देखिए नैना, इस बात को हमें समझना होगा कि जो विपक्ष है वो इस बात को समझ चुका है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज है वो हमें एसआईआर के मुद्दे पर मिलने वाली है। और यही वजह है कि जब आप सोमवार की सदन की जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद से विपक्ष ने अपनी स्ट्रेटेजी को मंगलवार से बदला। सोमवार की जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो। सरकार की तरफ से बयान आ जाता है कि ठीक है, हम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करेंगे, लेकिन मंगलवार से विपक्ष जो है उसने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला। शुरुआत में उन्होंने काले रिबन जो थे उन्होंने हाथों में बांधा और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रदर्शन जो है वो करना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें बैनर्स भी आ गए, धीरे धीरे उसमें पोस्टर्स भी आ गए और धीरे धीरे फिर वो मार्च भी एक कन्वर्ट हो गया। तो राजनीतिक पार्टियां जो है विपक्ष की, वो इस बात को समझ गई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, लिहाजा वो एसआईआर के जो मुद्दा है वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसके पीछे वजह भी यह है कि अगर आप बिहार विधानसभा का अगर आप विशेष सत्र की बात करें जो पिछले हफ्ते बुलाई गई थी, वो 5 दिनों की विशेष सत्र थी और 5 दिन एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे की वो भेंट चढ़ गई है। 5 दिन विपक्ष के जो विधायक थे वो काले कपड़े पहन के गए। दूसरी तस्वीर हमने दिल्ली से देखी जहां पर संसद भवन के बाहर जो विपक्षी सांसद है, क्या सोनिया गांधी हो, क्या प्रियंका गांधी हो, क्या राहुल गांधी हो, क्या अखिलेश यादव हो, जितने भी नाम विपक्ष के थे वो सारे नाम आपको हाथों में तख्तियां लेकर आपको संसद के बाहर मौजूद दिखे। यही वजह है कि पहला जो हफ्ता था मानसून सत्र का वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सरकार को ये उम्मीद थी कि आज से जब ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटों की बहस लोकसभा में, 16 घंटों की बहस राज्यसभा में होगी तो कमोबेश ये मामला शांत हो जाएगा और विपक्ष संसद को सुचारू रूप से चलने देगा। लेकिन आज सुबह इंडिया ब्लॉक की एक 10 बजे मीटिंग बुलाई गई थी, जो सूत्र हैं उन्होंने इंडिया डेली को बताया है। तो उस मीटिंग में राहुल गांधी, एकनाथ खड़गे वगैरह सारे लोग मौजूद थे और उसके बाद वहां पर फिर से जो स्ट्रेटेजी एसआईआर को लेकर चल रही थी उस पर मंथन किया गया और ठीक 10:30 बजे इंडिया ब्लॉक का एक प्रदर्शन जो था वो संसद भवन के बाहर शुरू किया गया, परिसर में ही शुरू किया गया, पार्लियामेंट के ठीक बाहर। हाथों में तख्तियां थी, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अब इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आज एसआईआर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 44 लाख नाम ऐसे हैं जो वोटर सूची से काटे जाएंगे, जिसमें मृतक भी हैं, जिसमें जिनकी 2 आइडेंटिटी है वो भी है, जो परमानेंट तौर पर बिहार से शिफ्ट हो चुके हैं वो भी हैं, जो लोग ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं वो भी हैं।
तो इन पर तमाम चर्चा होगी। तो विपक्ष को इस बात समझ में आ गई है कि पॉलिटिकल माइलेज हमें एसआईआर से मिलेगी, ऑपरेशन सिंदूर से बिल्कुल। नहीं। और शायद यही वजह है कि SIR कार्यवाही की शुरुआत होती है और उसके बाद में होता है सिर्फ और सिर्फ हंगामा। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होनी है, वक्त तय है, 16-16 घंटे दोनों ही सदनों में चर्चा की जानी है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनिए। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता। Your logistics issues, everything all right with you people? Everything is all right. Except the weather, which is very erratic. Very erratic. Fine. Also debate पे कुछ बोलेंगे? अंदर बोलेंगे, अंदर बोलेंगे, अगर बोलेंगे। अभी एडजर्नमेंट दोबारा से हो गई राहुल जी। I'm aware of that. That's why I'm standing outside the house. क्या वजह रही? अलंकार आ रहे हैं? ट्रम्प के मल्टीपल टाइम बोलने के बाद, क्रेडिट लेने के बाद, क्या ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे या आप कई बार बाहर भी कर चुके हैं? और ये जो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता, कुछ आप उस पर बोलेंगे? जिस तरह से एम्बुलेंस में ही एक रेप हुआ, इट वॉज हॉरिफिक। अभी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के साथ खड़े हैं, आप सकते हो तो बोलिए, जब तक गाड़ी आ रही है। मेरी अपॉर्चुनिटी है, आपकी अपॉर्चुनिटी? दोनों की नहीं है। मेरी अपॉर्चुनिटी अंदर है।